शुरुआत जबलपुर से आ रही एक बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। ऑटो चालक के साथ में बेरहमी से मारपीट की गई, दुर्घटना हुई और इसके बाद दो युवकों ने ऑटो चालक को पीटना शुरू कर दिया। युवक को अधमरा करके बाइक पर टांग कर ले गए आरोपी। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। आधारताल थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हुई, लेकिन अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। तस्वीरें आप देखें किस बुरी तरीके से ऑटो चालक से मारपीट की गई। युवक को बुरी तरीके से पीटा है। दरअसल एक दुर्घटना हुई थी और इसके बाद ऑटो चालक को बुरी तरह पीटा। आधारताल थाने में आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हुई है, लेकिन अब तक इन आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई। न केवल मारपीट की गई बल्कि उसको अपने साथ भी पकड़कर ले जाया गया, ऐसा बताया गया। विजेंद्र पांडे हमारे साथ में जुड़े हैं। विजेंद्र, बताएं क्या हुआ है। पुनीत, ये जो पूरा घटनाक्रम है, जो नजारे टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, इसे कम से कम कानून का राज तो नहीं कहा जा सकता, गुंडागर्दी की इंतहा ही इसे कहा जा सकता है। और ये पूरा वाकया जो है वो जबलपुर के आधारताल थाना क्षेत्र का है। यहाँ शोभापुर के पास एक छोटा सा एक मामूली एक्सीडेंट हो गया था। एक ऑटो वाले की टक्कर जो है एक स्कूटी सवार को लग गई थी, लेकिन इस दौरान जो रास्ते से गुजर रहे दो आरोपी हैं, जिनका नाम चंदन और अभिषेक बताया जा रहा है, और ये नामजद गुंडे भी इलाके के बताए जा रहे हैं। इन्होंने कानून अपने हाथ में लिया, न सिर्फ कानून अपने हाथ में लिया बल्कि खुद ही वो जज भी बन गए, खुद भी बुरी तरह इन्होंने मारपीट की। आप देख सकते हैं कि दिल दहला देने वाले ये नज़ारे हैं, लेकिन बेहद बेरहमी के साथ मारपीट की गई। लगभग मरणासन अवस्था में उसको लाया गया और उसको अपनी साथ बाइक में टांग कर ये लोग रवाना होते भी नजर आए। ये पूरा मारपीट का जो घटनाक्रम है ये कल की तारीख का है और इस मामले पर एक एफआईआर आधारताल थाने में रजिस्टर कर ली गई है, लेकिन दोनों ही आरोपी, जिनका नाम चंदन और अभिषेक है, इनको अब तक पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया है। बताया जा रहा है कि दोनों नामजद आरोपी हैं और उनकी ओर से एक डिस्ट्रिक्ट सीटर भी है ये, लेकिन फिलहाल इनकी अरेस्टिंग नहीं हुई है। पुलिस अधिकारी जरूर बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाएगा, लेकिन जो पूरा नजारा है मारपीट का, जो पूरा घटनाक्रम है, ये बता रहा है कि बदमाशों के हौसले, गुंडों के हौसले किस कदर बुलंद है। और इस तरह से कानून न सिर्फ अपने हाथ में ले रहे हैं बल्कि गुंडा राज की अपना दिखाने की कोशिश जो है वो इन नज़ारों में साफ देख सकते हैं। और तमाम लोग जो थे यहाँ पर वो मूक दर्शक बन के रह गए। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई इन दोनों गुंडों को रोकने की, और ना ही पुलिस की ओर से अब तक अरेस्टिंग की गई है, जो एक बड़ी सवाल जरूर इस पूरी कार्रवाई पर उठाती है। लेकिन जबलपुर के अधिकारियों का कहना है कि एक एफआईआर लॉज है, नामजद एफआईआर है अभिषेक और चंदन नाम के इन दोनों गुंडों के खिलाफ, और अब उन दोनों की गिरफ्तारी करने की बात पुलिस के अधिकारी कह रहे हैं। ये तस्वीरें अपने आप में वास्तव में किसी को विचलित तक कर सकती हैं। इस हद तक एक व्यक्ति के साथ में मारपीट की जा रही है। अगर इसकी कोई गलती थी भी तो इन्हें किसने दिया सजा का अधिकार कि खुलेआम इस तरह से इनके साथ मारपीट करें? क्या वजह है कि इनकी अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई? अधिकारी कहते हैं कि रिपोर्ट लिख ली, लेकिन क्यों अब तक इनकी गिरफ्तारी नहीं हुई? दूसरा, ये जिसको पिटाई की गई है उस युवक की स्थिति के बारे में कोई जानकारी मिली, वो कैसे हैं? जो बताया जा रहा है कि इस मारपीट के घटनाक्रम के बाद जिस तरह से पुनीत दोनों ही आरोपी युवक को बाइक पर टांग कर लेकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, जो वीडियो वायरल हो रहा है, इसके बाद इन्होंने इस युवक के साथ और मारपीट की और उसे किसी स्थान पर छोड़ दिया। हालांकि ये भी जानकारी है, पुलिस अधिकारी कह रहे हैं कि जो पीड़ित ऑटो चालक है वो पुलिस थाने पहुंचा था और उसकी कई मिन्नतों के बाद उसकी एफआईआर जरूर दर्ज की गई है। और लेकिन चूंकि आरोपी अब तक गिरफ्तार नहीं है, एक बड़ा सवाल है, ये भी हमने अधिकारियों से पूछा। उनका कहना है कि नामजद दोनों आरोपी हो गए हैं, उनकी तलाश की जा रही है और जैसे ही वो पाए जाते हैं वैसे ही उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। लेकिन जो पूरा घटनाक्रम है पुनीत, वो अपने आप में आई ओपनर है, आंखें खोलने वाला है, कानून व्यवस्था पर बड़े सवाल उठाने वाला है कि आखिर कानून के राज में गुंडों के हौसले इतने कैसे बुलंद हैं, जो किसी ऑटो चालक को इस तरह बेदर्दी से मारते हैं, उसका अपहरण करते ले जाते हुए नजर आते हैं। और पुलिस इस पूरे घटनाक्रम के 24 घंटे बीतने के बाद भी सिर्फ आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का एक आश्वासन देती नजर आती है। जाहिर सी बात है, एक बड़ा सवाल व्यवस्था पर ये पूरे नजारे उठा रहे हैं। तस्वीरें आप देखें, दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कैसे दो युवकों ने एक छोटा सा एक्सीडेंट होने के बाद ऑटो चालक को बुरी तरह पीटा और इसे किसी जानवरों की तरह बाइक के ऊपर रखा और वहां से ले गए। बताया जाता है इसके बाद में भी मारपीट की। दोनों
आरोपी पहचान लिए गए हैं। दोनों नामजद आरोपी हैं। पहले से इनके ऊपर कुछ प्रकरण हैं, पहले से इनके खिलाफ कुछ शिकायतें हैं। गुंडागर्दी खुलेआम दिन दहाड़े कर रहे हैं। लोग तमाशबीन की तरह भीड़ देख रहे हैं या आते जाते रहते हैं। जाहिर तौर पर इसमें पुलिस को खबर उस वक्त भी होनी चाहिए थी, और अगर पुलिस को पता था तो पहुंचना चाहिए था। बहुत से सवाल हैं कि इसमें अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई और क्या इस युवक की स्थिति है, इसके बारे में भी पुलिस को बात सामने करनी चाहिए। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए विजय। तस्वीरें आप देखें, मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। जबलपुर में कानून व्यवस्था के क्या हाल हैं। क्यों कुछ शहर, क्यों कुछ इलाके शहरों के हमेशा बदनाम रहते हैं कानून व्यवस्था के मामले में। गुंडागर्दी को लेके क्यों हमेशा कुछ इलाकों में बुरी तस्वीर ही सामने आती है, उसके उदाहरण भी देखे जा सकते हैं। एक छोटा सा एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद ऑटो चालक है जिसको ये बुरी तरह से पीट रहे हैं, और पीटने वाले खुद इलाके में नामजद आरोपी बताए गए कई मामलों के, और वो इस ऑटो चालक को बुरी तरह पीटते हैं और फिर जानवरों की तरह बाइक पर टांग कर, बुलेट पर टांग कर अपने वहाँ से निकल लेते हैं। लेकिन इसके बाद भी उनके साथ मारपीट की गई। इस ऑटो चालक के साथ दुर्घटना हुई होगी, दुर्घटना के बाद में शिकायत की जा सकती थी, और जिस तरीके से बुरी तरह मारपीट की, जिस तरह से इसे बार बार पीटा गया, देखिए आप, उठा के उसके ऊपर एक बोर्ड तक पटका गया। कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठना बहुत लाजमी। पीड़ित युवक ने बार बार गुहार लगाई लेकिन किसी ने उसकी मदद भी नहीं की। बाद में ये पीड़ित युवक थाने पहुंचा, बड़ी मुश्किल से इसकी शिकायत दर्ज हुई है। 2 नामजद आरोपी हैं और सोशल मीडिया पर ये वीडियो वायरल हुआ है। तो देखें आप, ये तस्वीरें देखें, जबलपुर में कानून व्यवस्था के हाल देखें। आधारताल थाने में इन आरोपियों के खिलाफ एफआईआर हो चुकी है, लेकिन घंटों बाद भी इनकी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। कई सवाल कानून व्यवस्था को लेकर इसमें उठ रहे हैं। हमारे जो सहयोगी हैं वो जुड़ चुके हैं एक बार फिर से हमारे साथ। विजयन, ये तस्वीरें वास्तव में बहुत ज़्यादा तकलीफ देने वाली हैं और बड़े सवाल उठाने वाली हैं इस पूरे मामले पर, जबकि छोटे छोटे मुद्दों को लेकर तस्वीरें जो वायरल होती हैं उनको लेकर हो हल्ला हंगामा होता है। इन तस्वीरों को लेकर भी काफ़ी शिकायतें होंगी, इनको लेकर भी काफ़ी चर्चाएं होंगी, फिर भी पुलिस का सुस्त रहना समझ से परे है। बेशक पुनीत, ये जो नज़ारे हैं, जैसा हमने कहा कि ये आई ओपनर है, समाज को, पुलिसिंग व्यवस्था को आईना दिखाने वाले हैं कि किस तरह से एक मामूली कोई एक्सीडेंट अगर होता है उसके बाद देखिए आक्रोश जो है स्थानीय तौर पर कई बार लाजमी होता है। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में आपको बताना चाहूंगा कि ये जो 2 युवक यहाँ पर आरोपी बनकर ऑटो चालक को बुरी तरह पीटते नजर आ रहे हैं, इनसे वो एक्सीडेंट नहीं हुआ था। जो पूरा घटनाक्रम है वो ये था कि शोभापुर इलाके में, यानी जबलपुर के आधारताल इलाके में कल की तारीख में एक ऑटो चालक गुजर रहा था और उसकी एक मामूली टक्कर एक स्कूटी सवार को लग गई थी। लेकिन चूंकि ये 2 लोग वहां से जा रहे थे, इन्होंने पहले तो गाली गुफ्तार उस ऑटो चालक से की, उसने संभवतः विरोध करने की उसकी कोशिश की होगी या सफाई देने की कोशिश की होगी। इसके बाद इन्होंने खुद अपने हाथ में एक तरह से कानून उठाया और उसके बाद न सिर्फ कानून अपने हाथ में लिया बल्कि वो खुद ही जज बनते नजर आए, खुद ही जल्लाद बनते नजर आए, और आरोपियों ने इस तरह से युवक को बालों से पकड़कर घसीटा। कई बार उसको लकड़ी के पटिए जो नजर आ रहे हैं उसके ऊपर कई बार उस पर चोट की, और उसके बाद उसको इस तरह से किसी जानवर की तरह उसको बाइक में लाद कर रवाना होते नजर आई। तो ये जो पूरे नजारे हैं पुनीत, ये बताते हैं कि कानून व्यवस्था के हाल कैसे हैं। कानून का राज जो स्थापित करने की बात लगातार पुलिस की ओर से, शासन की ओर से की जाती है, लेकिन गली मोहल्लों में इस तरह के अपराध और अपराधी फल फूल रहे हैं और उनके हौसले कितने बुलंद हैं, ये गुंडा राज की तस्वीरें देखकर जाहिर सी बात है कि इसे बेशक तरीके से समझा जा सकता है। अब इस मामले में यह भी बताना चाहूंगा कि ये काउंटर एफआईआर पुलिस ने दर्ज की है। सबसे पहले तो ये शिकायत ये थी कि बुरी स्थिति में, मरणासन अवस्था में जब पीड़ित ऑटो चालक आधारताल थाने पहुंचा था तो ऐसी जानकारी है कि उसकी एफआईआर लॉन्च करने से ही इनकार कर दिया गया था।
लेकिन जब ये वीडियो वायरल होना शुरू हुआ उसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों के दखल के बाद ऑटो चालक की एक FIR दर्ज की गई और उसके बाद आरोपियों की शिनाख्त की भी तत्काल हो गई, लेकिन 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद आरोपियों को गिरफ्तार इस मामले में नहीं किया गया है। विजेंद्र, इसमें जिस बोर्ड से मारा जा रहा है, क्या ये लोहे के बोर्ड्स हैं? ये थोड़ा क्लियर नहीं है। क्या इन बोर्ड को ऑटो चालक ने गिराया था हादसे में? देखिए, जो पूरा घटना स्थल का नजारा नजर आ रहा है, ये एक छोटे से एक्सीडेंट के बाद है। ये ऑटो चालक जो है आधारताल थाना क्षेत्र में शोभापुर इलाके से आ रहा था, शहर की तरफ आ रहा था। इस दौरान एक स्कूटी चालक को बचाने के चक्कर में ये एक्सीडेंट हुआ। हालांकि स्कूटी चालक को कोई गंभीर चोट नहीं है, लेकिन उसे बचाने के चक्कर में ऑटो पलट गया और उसके ऊपर आप जो देख पा रहे हैं ये सेंटरिंग के बोर्ड नजर आते हैं, ये भी बिखर कर सड़क पर गिर गए। जिस स्कूटी चालक के साथ ये एक्सीडेंट हुआ, क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल नहीं था, इसीलिए कोई विवाद की स्थिति नहीं बनी। लेकिन ये दो आरोपी, दो गुंडे क्षेत्र के जो कि वहां से गुजर रहे थे, उन्होंने यहाँ पर गुंडागर्दी की इंतहा दिखानी शुरू कर दी और वो जो बोर्ड जो ऑटो में लदे हुए थे, जो गिरकर सड़क पर आ गए, उनसे ही उसके सर पर, हाथ पैर पर पटक कर उन्होंने लगभग जान लेने की ही कोशिश की। ऐसा देखकर कहीं नहीं लगता कि वो किसी एक छोटे से एक्सीडेंट के बाद सबक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। आप देखेंगे कि इनके सर पर खून सवार होता नजर आता है और दोनों ही आरोपी जान लेने पर आमादा नजर आते हैं और लगभग उन्होंने मरणासन अवस्था में उसको उड़ा भी दिया और जानवर की तरह उसको अपनी बाइक पर लाद कर रवाना होते नजर आए। अब इस मामले पर कार्रवाई की बात है, वो देखिए कार्रवाई किस तरह से होती है, लेकिन ये जो पूरा नजारा है, ये पूरी व्यवस्था पर, अधिकारियों के दावों पर और पुलिसिंग की जो एक व्यवस्था होती है उस पर एक बड़े सवाल जरूर उठा रहा है कि देखिए किस तरह से चंद गुंडे सड़क चलते किसी की जान लेने पर आमादा है और लोग बिल्कुल कई सवाल इस पर उठते हैं, बिल्कुल कई सवाल इस पर उठते हैं विजेंद्र। और साफ तौर पर अगर ये शेंटिंग के लोहे के बोर्ड्स हैं तो फिर वाकई में कितना बड़ा नुकसान पहुंचा होगा ये समझा जा सकता है। लेकिन जिनका हादसे से कोई लेना देना नहीं, उनका इस पर इतना आक्रोश व्यक्त करना राहगीर के नाते कतई नहीं है और ये जानलेवा हमले के तौर पर ज़रूर इसमें दिखाई पड़ता है। पुलिस की कार्रवाई भी कई सारे सवालों के घेरे में। शुक्रिया विजेंद्र आपका जानकारी के लिए।